अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रात के पिछले पहर वो वीराने में अंधाधुंध भागे जा रहा था। सर्दियों की ठिठुरती भयानक रात और ऊपर से कोहरे ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। अमावस की रात में भागते हुए वो कोई भूत ही लग रहा था। लगातार भागने से उसके पैर बुरी तरह से जम चुके थे। धीरे धीरे उसके पैरों से खून रिसने लगा। वो दर्द के मारे करा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और गिरने के बाद उठकर दोबारा भागना शुरू कर दिया। आखिरकार धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो फिर से गिर पड़ा। उसने सर उठाकर पीछे की तरफ देखा तो वही खौफनाक डरावना चेहरा उसके सामने था, जिससे वो खुद को बचाते हुए आ रहा था। उसने अपने लंबे नुकीले नाखून उसकी गर्दन में घुसा दिए तो उसकी चीख निकल गई और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उफ मेरे खुदा, आज फिर से वही ख्वाब। साइड टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास अपने हलक में उंडेल गया। वो पसीने से भीग चुका था और दीवार को घूरने लगा। दहशत और खौफ अभी भी उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। उसे डर लग रहा था फिर से वो मनहूस चेहरा उसके सामने ना आ जाए। ये रोज़ का मामूल बन चुका था। डरावने ख्वाब उसका मुकद्दर बन चुके थे। लगातार कई रातों तक जागने की वजह से उसकी आंखों के आसपास काले घेरे बन चुके थे। वो अब सोने से भी डरता था। जब भी सोता तो नींद में उसकी चीखें निकल जाती। अब वो उठकर बैठ गया और रात ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो वो चौंक पड़ा। रात के इस पहर कौन आ सकता है? उसने सोचा, कौन है दरवाजे पर? कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार फिर पूछने पर जवाब नहीं मिला। हिम्मत करके उसने फिर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो अपने बेड से उठा ही था कि उसे कमरे की खिड़की के शीशे में कोई साया नज़र आया। वो जैसे ही खिड़की के करीब पहुंचा और हिम्मत करके खिड़की का शीशा खोला तो उस साये ने लम्हे की देर किए बगैर उसके मुंह पर झपट्टा मारा और देखते ही देखते एक बड़ी सी चमगादड़ कमरे में घुस आई, जिसका आकार आम चमगादड़ों से कहीं ज़्यादा लग रहा था। उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो खून में लथपथ चेहरे के साथ कमरे से किसी तरह बाहर निकला और चिल्लाना शुरू कर दिया। आज फिर से घर वाले उसके पास जमा हो गए थे। अब ये घटनाएं उसके साथ रोज़ ही होती जा रही थी। इमरान के साथ आए रोज़ रहस्यमयी घटनाएं घटती ही जा रही थी। कभी भयानक साए नज़र आते थे, कभी कोई उसका नाम लेकर पुकारता था, और आज तो हद हो गई थी। एक खूनी चमगादड़ उसके कमरे में घुस गई थी और उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। कहते हैं इन काली बिल्लियों, उल्लुओं और चमगादड़ों का आत्माओं के साथ गहरा संबंध होता है और उनके कहने पर ये चीज़ें वो काम कर गुजरती हैं। शायद कोई ऐसी चीज़ थी जो उसकी जान की दुश्मन हो चुकी थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ थी। कोई जो उसकी जान नहीं लेना चाहती थी, उसे तकलीफ़ देना चाहती थी। ऐसी तकलीफ़ जिसमें वो पल पल मरे। अब वो पागलों की तरह चारों तरफ घूर रहा था, डरा और वहशत से सहमा हुआ। इमरान, तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? उसके बाप ने चौंक कर पूछा, जबकि सब घर वाले रात के पिछले पहर उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर बाहर आंगन में आ गए थे। सब उसकी हालत देखकर दिन ब दिन परेशान होते जा रहे थे। अभी भी परेशानी और हैरत सबके चेहरों पर दिख रही थी। भाई, तुम ज़ख्मी कैसे हो गए? उसकी छोटी बहन मिशी ने रोते हुए पूछा। पता नहीं, अचानक किसी खूनख्वार चमगादड़ ने मुझ पर हमला कर दिया, उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। पता नहीं किस मनहूस ने ये हाल किया है मेरे बेटे का,
उसकी माँ सीने पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, वो मुझे मार डालेगी, मुझे छोड़ेगी नहीं। पापा, पापा मुझे बचा लो। वो बच्चों की तरह रोने लगा। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, कुछ नहीं होगा। उसका बाप बोला, मेरे बेटे को तो किसी की नज़र लग गई है, कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ करते क्यों नहीं। इमरान की माँ ने सुल्तान साहब को झिंझोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा? बड़े बड़े डॉक्टर्स, पीरों फकीरों को दिखाया है, किसी की समझ में नहीं आ रहा इसका मसला। वो बोले, कहीं भाई पर भूत प्रेत का साया तो नहीं हो गया? मिशी सहम कर बोली, सबसे बड़ा भूत तो ये खुद है। सुल्तान साहब ने तंजिया कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं खुद को कानून के हवाले कर दूं। वो अचानक बोला, पागल मत बनो, ये केस ख़त्म करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। कमिश्नर साहब को अच्छे खासे पैसे खिलाने पड़े हैं, तभी ये केस ख़त्म हुआ है, वरना तुम जानते हो जो तुमने किया था उसकी सज़ा क्या होती है। उसका बाप इमरान के चेहरे पर नज़रें गाड़ कर बोला, भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए ऐसी बहकी हुई बातें कर रहे हैं। मिशी बोली, मैं हर लम्हा तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ। काश काश मैं नताशा के साथ ऐसा नहीं करता। मुझे क्या मालूम था वो मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो अब्रो हांसा हो रहा था। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। लगता है तुम्हारे साथ कोई नफ्सियाती मसला बन चुका है। हम कल ही मनोचिकित्सक के पास जाएंगे, सुल्तान ने उसे छिड़क कर कहा। उस दिन से उन ख्वाबों ने उसकी ज़िंदगी अजाब कर रखी थी। अब तो उसके साथ सच में भी ऐसी घटनाएं घटने लगी थीं। वो बहुत परेशान हो चुका था अपनी ज़िंदगी से। अगले दिन सुल्तान साहब उसे माहिर नफ्सियात यानी मनोचिकित्सक के पास ले गए, जो कि उनके दोस्त थे। कैसे हो बेटा? डॉक्टर ने खुशदिली से उससे हाथ मिलाया और पूछा। मेरी हालत से आपको अंदाज़ा कर लेना चाहिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन जल्द ही तुम बेहतर हो जाओगे, डॉक्टर ने कहा। मुझे लग नहीं रहा कि ठीक हो पाऊंगा मैं। मुझ पर यकीन रखो। चलिए, आप भी कोशिश कर लीजिए। वो बेयकीनी से हंसा। तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि किसी चुड़ैल या भूत का साया हो गया है तुम पर। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, शायद घर वाले सही कह रहे हैं। इमरान बोला, एक डॉक्टर होने के नाते कम से कम मैं तो भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। डॉक्टर ने अपनी राय दी। तो आपका क्या ख्याल है, मैं पागल हो चुका हूँ? इमरान डॉक्टर की आंखों में देखते हुए बोला, देखो बेटा, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। ऐसा ही है, सब कहते हैं कि मैं पागल हो चुका हूँ। कोई ऐसी बात है जो तुम छुपाए हुए हो, जिसकी वजह से बोझ तुम्हारे दिमाग पर पड़ रहा है। वो डॉक्टर की बातें सुनकर पागलों की तरह देखने लगा, जैसे डॉक्टर असल बात जान लेगा, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी अजाब बन चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसने सर को दोनों हाथों से पकड़कर बेबसी से कहा। तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो क्या हैं और क्यों हो रही हैं, उनकी तह तक पहुंचना ज़रूरी है। आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, इमरान ने कहा। अच्छा, मुझे बताओ कि कब से ये घटनाएं हो रही हैं? 1.5 साल से, वो बोला। इस अरसे में तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था या कोई बात दिमाग पर असर कर गई हो? मैंने कत्ल किया है। क्या? कत्ल? डॉक्टर चौंक पड़ा। जी हाँ, एक लड़की का कत्ल। ऐसा क्यों किया तुमने? डॉक्टर ने पूछा तो वो बस धीरे से मुस्कुरा दिया। क्या तुम्हें इस चीज़ का पछतावा है? अब पछतावा हो रहा है। वो वापस आ गई है बदला लेने के लिए।
मुर्दे कभी वापस नहीं आते। तुम्हारा वहम है सब। डॉक्टर साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने उसकी मौजूदगी को बहुत बार महसूस किया है। सब तुम्हारा डर है, तुम्हारा ज़मीर है, तुम्हारी अंतरात्मा है जो बार बार तुम्हें तुम्हारे गुनाह का एहसास दिलाती है। आह, मेरे जिस्म और दिमाग से दर्द के मारे टीसें उठ रही हैं। डॉक्टर, मुझे कोई ऐसी दवाई दो कि मैं लंबी नींद सो जाऊं। डॉक्टर ने उसे नशे वाला इंजेक्शन दे दिया और वो शांत हो गया। कुछ देर बाद वो मदहोशी के आलम में अपने माजी यानी पास्ट में बीती कहानी डॉक्टर के सामने सुनाने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर ने पूछा। इमरान। कहाँ रहते हो? हैदराबाद में। तुमने किसका कत्ल किया है? अपनी मोहब्बत का, वो सपाट लहजे में बोला। ऐसा क्यों किया? उससे बेइंतहा मोहब्बत जो करता था। जिससे मोहब्बत हो उसकी जान ली जाती है क्या? लेकिन मोहब्बत में बेवफाई का अंजाम यही होता है। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। क्या बेवफाई की उसने? धोखा दिया है, धोखा दिया है उसने। कोई आदमी अपनी बीवी को किसी के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो गुस्से से बोला। तुमने शादी कब की? डॉक्टर ने चौंक कर पूछा। मुझे तो सुल्तान साहब ने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं कि बेटे की शादी कर दी है। डॉक्टर ने कंधे उचकाते हुए कहा। मेरे घर वालों को भी शादी के बारे में खबर नहीं थी। अच्छा, तो तुमने ऐसी लड़की से शादी की ही क्यों जिसका अफेयर चल रहा था किसी के साथ? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो लोअर क्लास फैमिली से थी। मेरे घर वाले कभी कभी इस शादी के लिए राज़ी नहीं होते। हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे और एक दिन हमने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर शादी कर ली। इमरान ने बताया। वो भी तुमसे मोहब्बत करती थी, तो ऐसा क्यों किया तुमने? करती थी, लेकिन मोहब्बत में तीसरा कौन पसंद करता है? इमरान ने कहा और कुछ देर बाद बोला। मैंने उस रात दोस्तों के बहकावे में आकर शराब पी ली थी और शादी की रात उसके मोबाइल से कुछ मैसेजेस पढ़े मैंने, जहां वो अपने आशिक के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे ख़त्म कर दिया। वो रुहासा होकर बताने लगा। हो सकता है तुम्हारी गलत फहमी हो। पता नहीं, मैं होश में नहीं था। जो मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मोहब्बत नाम ही भरोसे का है। ऐसा कुछ नहीं होगा, वरना वो तुम्हारे साथ शादी करने पर राज़ी क्यों होती? डॉक्टर ने कहा, जबकि वो लगातार जमी सी हालत में दीवार को घूर रहा था। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर, मैं होश में नहीं था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम ज़्यादा सोचने की वजह से और अपने गुनाह के बार बार पछतावे की वजह से डिप्रेशन में चले गए हो, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे लगने लगा है कि वो किसी भी वक्त आकर तुमसे बदला लेगी। डॉक्टर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ कोई मसला नहीं था, सिर्फ एक डर और पछतावे का एहसास था जो उसके दिल और दिमाग के ऊपर भूत बनकर सवार हो गया था। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। घर वाले सब इमरान की तरफ से काफ़ी संतुष्ट हो चुके थे। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। सर्दी और कोहरे ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। उस दिन इमरान अकेला घर में था। नीचे बैठे बैठे वो बोर होने लगा और टहलने के लिए छत पर आया तो उसे गाने की आवाज़ सुनाई दी। कोई औरत गाना गा रही थी। कहीं दीप जले कहीं दिल, ज़रा देख ले आकर परवाने। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर बने कमरे के पास से गुजरा तो उसके कानों में गाने की मधुर आवाज़ गूंजी। चौंक कर उसने दरवाजे पर देखा तो वहाँ दीप जल रहे थे, जबकि खिड़की के अंदर झांकने पर उसे दुल्हन के जोड़े में घूंघट ओढ़े नई नवेली दुल्हन के सफ़ेद और मुरझाए हुए चेहरे की झलक नजर आई। वो सन से रह गया। कौन है यहाँ?
लेकिन खामोशी रही। मैं पूछता हूँ कौन है? नताशा। इस आवाज़ को सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, जबान बंद होकर रह गई और उसके होश उड़ने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मर गई थी। हाँ, मर ही तो गई थी, पहले तुम पर और फिर तुम्हारी वजह से। औरत की आवाज़ कमरे में गूंजी। "अ- ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। डॉक्टर कहते हैं। वो बेबसी से बोला। सब कुछ हो सकता है प्यार में, सपाट लहजे में आवाज़ आई। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो कांपते कदमों के साथ पीछे हटते हुए बोला, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने उसके पैरों को किसी जंजीर की तरह जकड़ लिया। उसने जैसे ही पीछे मुड़ना चाहा तो वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया और उसके मुंह से एक कराह निकल गई। जो तुमने किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं। जैसे मेरे अरमानों का खून हुआ है, मेरे घर वालों पर मेरी वजह से जो गम के पहाड़ टूटे हैं, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। नताशा की रूह बोली। तुम मेरी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती। तुमने कहा था कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। अपनी जिंदगी भी तुम मुझ पर कुर्बान कर सकती हो। इमरान हाफते हुए बोला, हाँ, मैं प्यार करती हूँ, तभी तो चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन इतनी आसानी से मौत के घाट नहीं उतरने दूंगी तुम्हें। पहले मेरे साथ की गई ज्यादतियों का बदला चुकाना होगा, वो भी सूद समेत। हा हा हा। उसके ठहाके पूरे घर में गूंजने लगे। मैं खुद को गोली मार लूंगा, वो बेबस होकर बोला। इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इसके साथ ही उसने हाथ से इशारा किया। अनदेखे हाथों से उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। कोई अनदेखी ताकत उसे पटक पटक कर जमीन पर पटकने लगी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदना चाहा, लेकिन किसी ने उसे थाम लिया। वो अपनी जान लेना चाहता था, लेकिन बेबस था। रात के साए गहरे होते जा रहे थे। ठंडी और ठिठुरती रात में उसने अपने घर से निकलकर भागना शुरू कर दिया। कोहरे का राज था, पर उसे पता नहीं था कि वो किधर भाग रहा है। वो थक गया तो हांफने लगा और गिर गया। वो अब एक वीराने में पहुंच चुका था। चारों तरफ खामोशी छाई थी, जहां कीड़े मकोड़ों और झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थी। उल्लू की डरावनी आवाज़ और बिल्लियों के रोने की आवाज़ें माहौल को और दहशतनाक बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आत्माएं मिलकर बैन कर रही हों। तभी उसे पायल की आवाज़ आई। उसने चौंक कर सर ऊपर उठाया और देखा तो नताशा की रूह उसके सर पर खड़ी थी और वो ठीक उसके कदमों के नीचे गिरा पड़ा था। और ये बिल्कुल वही जगह थी जहां उसने नताशा को मारकर उसकी लाश को नदी में फेंका था। अगले दिन घर वालों ने उसके कमरे से बाहर न आने पर दरवाज़ा खटखटाया, तो वो बाहर नहीं आया। काफ़ी देर बाद उसके बाहर न आने पर घर वालों को फिक्र हुई। आखिरकार जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो उसके बेजान जिस्म को सामने पाया, जिसमें ज़िंदगी की कोई रमक नहीं बची थी। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि ज़्यादा नींद वाली दवाएं खाने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। नताशा के साथ उसने साथ जीने मरने का वादा किया था। भला कैसे वो उसे इस दुनिया में अकेला रहने दे सकती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।